प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम आज कल मधुपुर विधानसभा की रांगा सिरसा की धरती पे होना है और प्रधानमंत्री जी संथाल की धरती पर दूसरी बार आ रहे हैं। इस तैयारी का निरीक्षण को लेकर गोड्डा के सांसद और देश के सबसे प्रख्यात व्याख्याता सांसद संसद में अपनी आवाज को बुलंद करने वाले डॉक्टर निशिकांत दुबे जी हैं और साथ में है सारठ प्रत्याशी रणधीर सिंह जी, मधुपुर के भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह जी और संथाल को यहाँ से मजबूत पकड़ दिलाने में, संथाल को मजबूत बनाने में ये तैयारी प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम किस रूप में सर कैसा सफल होगा और कैसी क्या कुछ अब तक की तैयारी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं वो तो जीतते ही हैं, उसके आसपास के भी विधानसभाओं में असर पड़ता है। तो ये मधुपुर और सारठ तो हम जीते हुए सीट हैं, मतलब सारठ का तो हमारा एमएलए 2 बार से एमएलए ही है, इसलिए वहाँ तो कोई मुकाबला है नहीं। मधुपुर जो है पिछली बार हम चुनाव हार चुके हैं, तो मधुपुर को जीतना जो है हमारी प्राथमिकता है। इसके अलावा जरमुंडी जो है वो भी हमारी हारी हुई सीट है, नाला हारी हुई सीट है, जामताड़ा हारी हुई सीट है। तो ये सारी सीटों पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक अनुमंडल में, ऐसे अनुमंडल में जहाँ की कोई बड़ा नेता नहीं आता, मुझे लगता है कि आजादी के बाद शायद इस तरह के जगह पे कभी गृह मंत्री भी नहीं आए होंगे, वित्त मंत्री भी नहीं आए होंगे, मुख्यमंत्री का भी कार्यक्रम रेयर हुआ होगा। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सारठ में हुआ होगा जब ये उद्घाटन करा रहे होंगे डेयरी का, तो मुझे लगता है कि उस वक्त माननीय मुख्यमंत्री जी आए होंगे। लेकिन इस रंगा सिरसा में, इस पूरे सारठ प्रखंड में ये बड़ा कार्यक्रम है और इस बड़े कार्यक्रम में मधुपुर अनुमंडल वैसा है जहां डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका निवास स्थान था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर की जो है भूमि रही है, राजनारायण बोस महर्षि अरविंद के जो नाना थे उनकी भूमि रही है, जेसी बोस जो महान वैज्ञानिक थे उनकी भूमि रही है। और इसके अलावा जो देवघर है, देवों का घर, उसमें मधुपुर के आसपास जो है 4-5 ऐसी चीजें हैं जो कि अपने आप में ऐतिहासिक, जैसे माननीय मोदी जी के खुद के कुलगुरु बाबा नायक, उनकी भूमि है। पथरौल काली, गोसवा महादेव, कर्णेश्वर महादेव, कुकराहा का दुर्गा मंदिर, ये सारी चीजें यदि आप देखेंगे तो चारों तरफ देवताओं का घर है। देवताओं के घर के बीच में देवता के जो दुलारे बेटे हैं वो आ रहे हैं, तो उसमें हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो उत्साहवर्धन होगा। और जो हम मुद्दा उठाते रहे बांग्लादेशी घुसपैठिया का, अभी जस्ट मैं जब आपसे बात कर रहा था तो मैंने अभी ईडी का ट्वीट देखा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो आज 17 जगह पर छापा मारा है, उसने जो ट्वीट किया है अभी वो काफी अलार्मिंग है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के फेक पासपोर्ट मिले हैं, फेक आधार कार्ड मिला है, फेक पासपोर्ट बना है और गौ तस्करों का जो है हवाला के साथ कैसा ट्रांजैक्शन है, कैसे उन्होंने दुबई में पैसा दिया, कैसे उन्होंने बांग्लादेश में पैसा दिया, अभी उन्होंने जस्ट ट्वीट किया है। मैं आपसे बात करने के पहले जो फोन देख रहा था क्योंकि उनका ट्वीट था, तो आप समझ रहे हैं कि जो मुद्दे हैं हमारे वो मुद्दे हैं। और जो विकास है, जैसे जिस रोड पर यह कार्यक्रम है माननीय प्रधानमंत्री जी का, आपको पता है कि वो भी नेशनल हाईवे उन्हीं का दिया हुआ। तो विकास क्या है, विकास क्या देखना है, सारठ में तो विकास हो गया, डबल इंजन की सरकार हमारी मधुपुर में नहीं है, तो मधुपुर में मैं तरसते रहता हूँ कि क्या काम होना है। तो एम्स हो, एयरपोर्ट हो, डैम हो, तो उसका विकास यदि देखना हो तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी एक तरफ विकास दिखाएंगे कि हमने 10 साल में क्या किया, इन लोगों ने क्या किया, और जो हमारे मुद्दे हैं, चाहे घुसपैठ के मुद्दे हों, चाहे भ्रष्टाचार के मुद्दे हों, चाहे नकल का मुद्दा हो जिसके कारण कि विद्यार्थी नौकरी नहीं पा रहे हैं, जेपीएससी का जो केंद्र बिंदु आपको पता है 2006-7 का घोटाला भी इसी कोटा लोकसभा में हुआ। तो ये सारी चीजें वो जनता के बीच में ले जाएंगे और जब जनता को वो बताएंगे तो हम कार्यकर्ता उनके मार्गदर्शन से उत्साहित होंगे। और अभी मान लीजिए कि हम 20-25 हजार से विधानसभा जीत रहे होंगे तो सभी विधानसभा हम 50 हजार से जीतेंगे। क्या लगता है संथाल में कितनी सीटें हैं? संथाल की प्राय सभी सीट पर हमारा मुकाबला है और पहली बार सभी लोग ये कह रहे हैं कि संथाल की मैक्सिमम सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। साफ तौर पर मैं